हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम अपने बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होने वाला है पैथोफिजियोलॉजी। अब जैसे कि आप लोगों का मानना है कि जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमारा थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझेंगे, यानी कि थोड़ा सा अगर हिंदी भाषा में और टेक्निकल टर्म दोनों मिला के समझेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और सब्जेक्ट भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के एकदम अच्छी भाषा में समझेंगे, हिंदी भी रहेगी इंग्लिश भी रहेगी, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझने में। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा पहले पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आज तो बेसिकली इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। उसके बाद जो हमारी इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो इनके वीडियो लेक्चर्स के बारे में आएंगे, फिर इसको हम यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। तो ये वाला भी इंट्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक क्लियर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि मतलब एक्चुअल में ये सब्जेक्ट कहलाता क्या है और किस लिए है, इसका क्या बेसिक्स है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि जितने भी हमारे नोट्स वगैरह रहते हैं, आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहाँ से आप लोग को सभी फ्रीली नोट्स मतलब डाउनलोड कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फिर हमारे सेकेंड सेमेस्टर के हो। ठीक है, तो अब चलिए इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा हिंदी टर्म में समझेंगे विद द एग्जांपल। अब आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी रीज़न से बीमार पड़ जाते हैं। या तो मतलब हम लोग को फीवर वगैरह आ जाता है या फिर सर्दी जुकाम वगैरह हो जाती है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, सीजनल होती हैं, जो हम लोग को कभी भी हो सकती हैं। तो अब जैसे कि नॉर्मली हम लोग को जैसे फ़ीवर वगैरह आ जाता है, तो इसका रीज़न भी तो जानना होता है कि जो फ़ीवर आया है, मीन्स जो फ़ीवर है ये एक्चुअल में क्यों आया है, मतलब हमको हुआ क्यों। तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी होता है कि फ़ीवर एक्चुअल में आया क्यों, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई क्यों हो गया। हमारी फ़ीवर मतलब जब फ़ीवर आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म हो जाती है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये इसके नुकसान मतलब फ़ीवर आने की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी फार्मेसी में जो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम ये चीज़ें जानते हैं कि जैसे हमें कोई भी छोटी सी बड़ी डिजीज़ हो रही है तो हमारी बॉडी में कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है और किन कॉजेज़ की वजह से हो रही है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी डिज़ीज़ हमको हो जाती है और उसके बाद वो डिज़ीज़ हमारे बॉडी में कौन कौन से नुकसान मतलब हमको दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ही स्टडी करेंगे कि उस डिज़ीज़ के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। इन सारी की सारी बातें हम इस पैथोफिजियोलॉजी में करने वाले हैं। तो अब देखा जाए तो हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी वर्ड है ये हमारा 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है। एक होता है पैथोस, एक होता है फिजियो और एक होता है लॉजी। अब देख लेते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो पैथोस होती है डिजीज़, फिजियो मतलब फंक्शन एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब मान लो जैसे कि हमारी एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक है, हमारी एक नॉर्मल बॉडी है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ आ जाती है, मान लो हमको फ़ीवर हो जाता है, जुकाम खांसी या कोई डायरिया वगैरह कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वो हमको क्या करती है, हमको हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमको दिक्कत होने लगती है। और उसी को यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, डिजीज़। तो डिजीज़ यहाँ पे क्या कहला रही है, हमारा पैथोज ही हमारे यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, डिजीज़ को डिनोट करता है। फिजियो मतलब फंक्शन, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शंस हो रहे हैं, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर सिंपली देखा जाए तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी डिजीज़ हो रही है, उस डिज़ीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो उसी को यहाँ पे हम पैथोफिजियोलॉजी के नेम से जानते हैं। तो ये हो जाता है मतलब पैथोफिजियोलॉजी का एंड इन तीनों वर्ड्स का। जैसे आप लोग कई बार मतलब हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड वहाँ पे लिया जाता है, जिससे की वजह से अगर मान लो आपके अंदर मलेरिया फिर डायरिया के सिम्टम्स हैं तो वो ब्लड लेता है, फिर टेस्ट करता है, फिर देखता है कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इस सब्जेक्ट में हमारे यहाँ पे फिजियो वर्ड जुड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें जो होती है वो हमारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो सिंपली हम लोग पैथोलॉजी दिखाने जाते हैं, बट यहाँ पे हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए।
तो सिंपली यहाँ पे मतलब पैथोफिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई डिजीज़ हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, ठीक है, यानी कि उसका क्या कॉज है, किस वजह से हुई है हमको, या फिर उसके दूसरी चीज़ उसके मतलब चीज़ों को देखते हैं कि वो क्या नुकसान दे रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और किस वजह से उसको हम सही मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पैथोफिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जो कि डील करती है जब कोई एबनॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसकी स्टडी में। अब जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कभी मतलब इनसाइड यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है, या फिर हमारी डिजीज़ या फिर कोई इंजरी वगैरह, सेल इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी एंड ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें हमारी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आती हैं। तो अंडरस्टैंड सेकेंड पॉइंट आती है, अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग डिसीज़। तो पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, जिससे कि हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस यानी कि पता कर सकें, उसकी डायग्नोसिस कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें, और जो भी डिजीज़ हो, आगे आने वाली डिजीज़ेज हों, उनको हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में कुछ मेनली चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट में जो हम स्टडी करने वाले हैं फर्दरली आगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाती है सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिजीज़, हिमेटोलॉजी, लॉजिकल सिस्टम डिजीज़, एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज़, नर्वस सिस्टम डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिजीज़, डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जितनी भी हमारी मतलब डिजीज़ेज़ हैं सबके बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जब हम अपने वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में स्टडी करेंगे यूनिट 1 में, तो वो हमारी होगी यहाँ पे सेल इंजरी। तो मेनली इन सभी चीज़ों के बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे। अब मेनली हम मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यानी कि किसी भी डिजीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हम मेनली स्टडी करेंगे। पहली होगी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, यानी कि कोई भी बीमारी हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। फिर आती है साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि मान लो कोई भी बीमारी हो रही है, फिर कोई भी डिजीज़ हो रही है, उसको हम पता कैसे लगाते हैं, उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे ना। अब जैसे कि जुकाम खांसी आती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स आप लोग को सामने ही दिखते हैं कि इंसान को खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है, तो उसके क्या है, वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे कि डायरिया वगैरह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह होने लगती है, या फिर किसी के स्टोन होता है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा उल्टी वगैरह होती है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोल देंगे, साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं, जिससे कि हमको पता एक अंदाज़ा लग जाता है, फिर पता लग जाता है कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद चेंजेस अकर इन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस, यानी कि अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शनल चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यही सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं किसी भी डिज़ीज़ से, अगर हमको कोई डिज़ीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। अब जैसे कि फर्दरली आगे जब हम लोग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, यूनिट्स को पढ़ेंगे, तब आप लोग ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे आ जाती है डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ के बारे में तो हम लोग समझ ही गएगा कि अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ईटोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी अबाउट थोज फैक्टर विच कॉजेज डिजीज़। तो इसमें आप लोगों को मतलब बताना पड़ता है कि अगर आप लोग इसकी स्टडी वगैरह करें तो ये बताना पड़ता है कि ये डिज़ीज़ मतलब इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये कॉज की हुई है डिज़ीज़, कौन सा कारण है इसका। पैथोजेनेसिस, तो इसमें हम पढ़ते हैं किसी भी डिज़ीज़ के मैकेनिज़्म एंड उसके स्टेप्स के बारे में, कि यानी कि जो डिज़ीज़ हुई वो किस वजह से हुई और कैसे कैसे हुई, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। अब जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स वगैरह होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस तो नहीं आया, यानी कि उसके सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी में जैसे कुछ चेंजेस होते हैं फीवर टाइम पे, या फिर कोई भी बीमारी होती है तो हमको एक साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं कि हाँ इस इंसान को ये बीमारी हो सकती है, तो वो हमको बताते हैं कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है, किस कारण से हुई है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ नज़र डालें तो हमारी यूनिट 1 है वो थोड़ी सी हमारी डिफरेंटली है और थोड़ी सी टफ भी है, क्योंकि हमारी यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी। फिर हमारे 2nd से 5th यूनिट तक हम सिर्फ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट 1 में हम बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी सेल इंजरी है, सेल इन्फॉर्मेशन है, ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम यूनिट 1 में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसकी यूनिट वाइज, वीडियो लेक्चर्स वाइज हम स्टडी करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।